जब मैं कॉलेज में था तब हम अखबार में और टीवी न्यूज़ में बिहार के जंगल राज के बारे में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। पर मैं बेंगलोर से आता हूं, सो मुझे बिहार में जंगल राज के संदर्भ में परिस्थिति क्या था, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था। पर आज राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन के संदर्भ में आज पूरा देश ये जंगल राज क्या होता है, लालू प्रसाद के संदर्भ में क्या होते थे, इसको वास्तविक रूप में राजस्थान में आज हम देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड इन राजस्थान और जो दंगे करते हैं उन लोगों को कानून से कुछ डर नहीं है। और सरकार का काम जो गैर कानूनी एक्टिविटीज करते हैं उनको शिक्षा देना और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आम जनता रहते हैं उनका सम्मान, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका रक्षण करना सरकार का काम होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इस काम में तुष्टीकरण राजनीति के कारण गहलोत सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। करौली में नव वर्ष के संदर्भ में जब हिंदू समाज के संगठनों ने एक प्रोसेशन जुलूस जब निकला, उसके ऊपर भयंकर रीति से मारपीट हुआ, स्टोन पेल्टिंग हुआ और आज भी सुबह में एसएमएस हॉस्पिटल में जो वो हिंसा से पीड़ित थे उनसे बात करके मैं आया। वो अभी आईसीयू में है। जानलेवा हमला हिंदुओं के ऊपर राजस्थान में अलग अलग जगह पे हो रहा है एंड करौली इज द ओनली लेटेस्ट इंसिडेंट। हैरान का बात यह है कि ऐसे जो दंगाई होते हैं इसके विरुद्ध में युवा मोर्चा जैसे लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन, लोकतांत्रिक संगठन विरोध करने के लिए हम रास्ते पे आते हैं, तब सरकार ने पूर्ण रूप से तानाशाही रूप से 144 सेक्शन डाल के लाठी चार्ज करके दबाने का कोशिश करते हैं। पीएफआई जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रदेश भर में जुलूस निकालने के लिए परमिशन देते हैं। पर जब युवा मोर्चा हो या अन्य हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो, जब हम युवा मोर्चा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जुलूस निकालने के लिए, प्रोसेशन निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं, तब 144 सेक्शन डाल के ये सब लोकतांत्रिक व्यवहार को, लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का, दबाने का प्रयास होता है। The more disheartening and disappointing fact is this:
सरकार जब एफआईआर दर्ज करता है तब जो पीड़ित होते हैं वो पीड़ित के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं और जो परपेट्रेटर्स है, जो ये दंगा करते हैं, उनको खाली छोड़ देते हैं। दिस इज परहैप्स द ओनली स्टेट इन इंडिया where the victims of violence are prosecuted by the state and the perpetrators of violence are let scot free. The Yuva Morcha will not take this lightly. We will not take this sitting down. मैं इस संदर्भ में राजस्थान के सभी युवाओं को भी एक महत्वपूर्ण आग्रह और संदेश देना चाहता हूं। साथियों, लगभग 300 साल पहले जब भारत में औरंगजेब की राज चल रहा था, तब मथुरा में, वृंदावन में मदन मोहन जी की एक मंदिर था। औरंगजेब ने और औरंगजेब के जो मतांध लोग ने उसके ऊपर भी हमला किया था। तब वहां के हिंदू लोग मदन मोहन मंदिर के जो हमारे जो विग्रह थे, मूर्ति थे, उसको मथुरा वृंदावन से ले आकर हमारे राजस्थान के करौली में उसका प्राण प्रतिष्ठान किया था। तब उनका उम्मीद यह था कि करौली हिंदुओं का एक संरक्षित प्रदेश है, यहां हिंदुओं का मंदिर सुरक्षित हो सकता है, यहां औरंगजेब जैसे मतांध शक्तियों से हिंदू बच के संरक्षित होके जीवन जी सकता है। ये उम्मीद से ये मंदिर का स्थापना करौली में हुआ था। आज भी करौली में जो मंदिर है, मदन मोहन जी की मंदिर, ये इसका इतिहास है। पर आज देखिए, औरंगजेब आज नहीं है, पर औरंगजेब के जगह पे अशोक गहलोत जैसे लोग आ चुके हैं और जो उम्मीद 300 साल पहले हमारे पूर्वजों ने रखा था कि करौली में हिंदू लोग संरक्षित हो सकते हैं, ये उम्मीद का भी आज तोड़ने का काम गहलोत जैसे औरंगजेब लोग कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। मैं चाहता हूं राजस्थान के हर युवा, हर हिंदू युवा खास तौर में इसके बारे में सोचे और जागे। और अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये राजस्थान है, अफगानिस्तान नहीं। ये भारत के संविधान के प्रति चलेगा। यहां हिंदुओं के प्रति आपके जो कार्रवाई होगा, आपके जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे हिंदुओं को जो आप ट्रीट कर रहे, इसको आप तुरंत बंद करना चाहिए। युवा मोर्चा विल फाइट टूथ एंड नेल अगेंस्ट दिस अपीजमेंट पॉलिसी। मैं फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के ये हिंदू विरोधी, मानवता विरोधी और भारत विरोधी नीति को घोर निंदा करता हूं और राजस्थान के युवाओं को यह भी बताना चाहता हूं कि आज के जो कांग्रेस पार्टी है वो आधुनिक मुस्लिम लीग है। स्वतंत्र के पूर्व में मुस्लिम लीग हिंदुओं को बांटने का काम, हिंदुओं के प्रति दुष्कर्म करने का काम, अत्याचार करने का काम जो मुस्लिम लीग कर रहा था, उसी परंपरा को आज के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी आधुनिक मुस्लिम लीग के जैसे कंटिन्यू कर रहा है। इसके विरुद्ध मैं चाहता हूं राजस्थान के आम युवा प्रतिभटन करे, आंदोलन करे, आवाज उठे और इसका पूर्ण नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण रूप से करेगा। इस संदर्भ में मैं युवा मोर्चा के
प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी को और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। आप सब लोग ये तानाशाही सरकार के खिलाफ दिन रात एक करके आप काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पानी का बौछार आप सामना कर रहे हैं। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, Himanshu ji and team, for the rest of the country to follow. I am very, very proud of the entire BJYM team of Rajasthan. इसी संदर्भ में मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पूनिया जी जैसे वरिष्ठ नेता वो पीछे खड़े होके युवा नेताओं को आगे छोड़ के नेतृत्व करने के लिए मौका देते हैं, मेंटर करते हैं, हम सब लोगों को एनकरेजमेंट देते हैं। पूनिया जी, युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका इस नेतृत्व में युवा मोर्चा पूर्ण ताकत के साथ राजस्थान में काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर कंटिन्यूअस एफर्ट। आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया से आग्रह करूंगा कि सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। पत्रकार मित्रों, आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने आज एक नेक और सच्ची आवाज को राजस्थान के जन जन तक पहुंचाया है। कांग्रेस पार्टी का, अशोक गहलोत का तुष्टीकरण का विद्रूप चेहरा राजस्थान की जनता को और देश की जनता को दिखाया है। मैं तेजस्वी जी का अभिनंदन करता हूं, भाई हिमांशु जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के बहुसंख्यक लोगों की और करौली के उन पीड़ितों की आवाज बनकर इस आंदोलन की अगुवाई करी। इससे पहले भी युवा मोर्चे ने राजस्थान के बेरोजगारों के लिए 10 अक्टूबर को 10 फरवरी को रीट और बेरोजगारी को लेकर एक प्रभावी आंदोलन किया और उस आंदोलन से सरकार डरी और घबराई और उनके पाए हिले। अब ये सब उजागर हो गया कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के गृह मंत्री क्यों बने। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते गृह मंत्री भी हैं और कानून व्यवस्था की वानगी है कि राजस्थान के इतिहास में 3 वर्षों में 7 लाख एफआईआर पहली बार दर्ज हुई है। इन्हीं एफआईआर में 1 साल की महिलाओं के प्रति अपराध का आंकड़ा 6,337 है। गैंगरेप की घटनाओं का एक औसत 18 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं अशोक गहलोत के राज में। केवल यही नहीं, दलितों के प्रति 40% उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है इनके राज में आने के बाद में। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके से हरीश जाटव की मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि की इसी तरीके से मॉब लिंचिंग में हत्या हुई। न प्रियंका गांधी आई, न राहुल गांधी आए, न अशोक गहलोत बोले। और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना। और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की, हजारों की तादाद में। अकेले हिंडौन में 1400 लोगों को नोटिस दिए हैं। ऐसे अनेकों जगह इस अपीजमेंट के कारण गृह मंत्री इसलिए बने
कि वोट बैंक के कारण वो तुष्टीकरण करें और उस तुष्टीकरण के कारण अपना वोट बैंक पुख्ता करें। राजस्थान में इससे पहले मालपुरा में बहुसंख्यक हिंदुओं ने इसी तरीके के मोहल्लों से पलायन की शुरुआत करी। करौली में भी 7 परिवार जगह छोड़कर जा चुके हैं। हमारा प्रतिनिधि मंडल शांतिपूर्वक तरीके से करौली जाना चाहता था, हालात का जायजा लेना चाहता था, उन पीड़ितों के आंसू पहुंचना चाहता था। हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, हम लोग उन दोषियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, हम उन निर्दोषों को प्रताड़ित होने से बचाने की मांग कर रहे हैं, हम उस संपत्ति के माल के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। और केवल यही नहीं, एक बार नहीं, ये पहला अवसर नहीं है। हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पूरे 2 दिन तक हमारे सांसद, विधायक और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राजेंद्र राठौड़ जी की अगुवाई में एक एक व्यक्ति से बात करी। और उसके बाद परसों ही हमारे डेलीगेशन ने राज्यपाल महोदय से ये उम्मीद करी है, गुहार लगाई, ये निवेदन किया कि आप राजस्थान के इन जलते हुए हालातों को देखकर इंटरवीन करें, आप डीजी को तलब करें, आप मुख्यमंत्री को लिखें, उनको तलब करें कि आखिर कब तक राजस्थान जलता रहेगा, कब तक बहुसंख्यक लोग इस तरीके से पीड़ित और प्रताड़ित होते रहेंगे। यदि अशोक गहलोत का यही लोकतंत्र है, यही धर्मनिरपेक्षता है, तो लानत है ऐसी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे जिसने पूरे राजस्थान की शांति को ग्रहण लगा दिया। और आज जो वानगी दिखी कि दिल्ली से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेता आते हैं, जो सांसद भी हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो पूरे दुनिया ने देखा है। तो मुझे लगता है कि ये ठीक कहा तेजस्वी जी ने कि औरंगजेब के हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन सुना जरूर इतिहास में कि किस तरीके का दमन चक्र चला था मुगलों के समय, किस तरीके से नादरशाही चली थी, और इसी देश में किस तरीके से आपातकाल के जरिए तानाशाही थी, उस तानाशाही की याद दिलाई। और मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और ये मुझे लगता है कि ये आगाज है और अंजाम होगा वो राजस्थान से कांग्रेस के मुक्त होने का होगा। 2023 में तो राजस्थान की जनता बदला लेगी ही, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के हर जिले की सड़कों पर इसका प्रतिकार करेगा। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से नौजवानों ने ऊर्जा के साथ में भाई हिमांशु जी के नेतृत्व में हमारे तमाम जो नेतागण थे, दोनों हमारे सांसद रंजीता जी और मनोज जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई हमारे मुकेश जी, हमारे दोनों ही जिलाध्यक्ष दौसा और करौली के, और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ, भाई जितेंद्र मीणा जी जो हमारे एसटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, नेहा जोशी जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देहरादून उत्तराखंड से आकर राजस्थान के नौजवानों की वो उनको संबल देने के लिए आई। तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चे के इस विराट प्रदर्शन से, इस आक्रामक प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी को ये एहसास तो हो गया होगा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। धन्यवाद। पुनिया जी, पलायन करने वाले लोगों की लिस्ट किरोड़ीनाथ मीणा ने प्रशासन को सुनी थी 195 लोगों की, क्या करौली भी राजस्थान का कहराना बनता दिख रहा है? देखिए, जिस तरीके के हालात हैं और जो सबने उस जलती हुई करौली को देखा है, वो इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार तो इस तरीके के काम करने वालों को संरक्षण देती है। इसलिए हमारी चिंता थी, इसलिए हमारे सांसद ने वो सूची भी दी, 7 लोग आइडेंटिफाई भी हुए और हमने